बहुत अच्छे होंगे। टाइम एंड वर्क आज खत्म होने वाला है। 8 क्लास काफी है इस चैप्टर के लिए, एक दो क्लास एक्स्ट्रा ही है अगर मैं कहूँ तो। एनीवे बहुत डिटेल में चीजों को हम लेकर गए हैं इस चैप्टर में भी, और जो कि इजी टू मॉडरेट चैप्टर था उसमें भी मैंने जो भी बेस्ट हो सकता था वो सारा कराया। तो आज जो भी है 8 10 12 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, इनको भी बाइंड अप करते हैं जल्दी से, और फिर कल से हम अपना नया चैप्टर जिसका नाम होगा पाइप एंड सिस्टम। हालांकि वो इसी चैप्टर का बिल्कुल फोटोकॉपी ही मानो उसे, तो बिल्कुल फोटोकॉपी इस चैप्टर की ही। सेम सारे कॉन्सेप्ट इसी चैप्टर के लगेंगे, बस लैंग्वेज बदल जाएगी। और वो चैप्टर बड़ा भी नहीं है, छोटा ही है, वो कल से शुरू करेंगे। बाकी आज हम देखते हैं इस टाइप को। ये रहा पहला क्वेश्चन। सवाल से देखें क्योंकि कॉन्सेप्ट वगैरह हम सारे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सवाल कर रहा है 20 पुरुष एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं, 40 महिलाएं उसे 60 दिन में कर सकती हैं। यदि 10 पुरुष और 20 महिलाएं एक साथ मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? अब बच्चे यहां पर M1 D1 बराबर M2 D2 हम लगाएंगे, लेकिन M1 के केस में यहां पर पुरुषों की संख्या है 20, यहां पर पुरुष काम कर रहे हैं, और M2 के केस में महिलाएं काम कर रही हैं। मान लो अगर 20 पुरुष 40 दिन में करते, 40 महिलाएं 60, 40 यहां महिला की जगह पुरुष ही होता, तो फिर इतना सोचने वाली बात नहीं थी। यहां काम कर रहे हैं पुरुष 40 दिन में, यहां काम कर रही हैं महिला 60 दिन में। पुरुष की अपनी कोई एफिशिएंसी होगी, महिला की अपनी कोई एफिशिएंसी होगी। भाई जरूरी थोड़ी है जितनी क्षमता से ये पुरुष काम करेंगे उतनी ही क्षमता से महिला काम करेंगी। तो M1 D1 बराबर M2 D2 लगेगा तो सही, लेकिन यहां पर पुरुष की क्षमता को हम कुछ मानेंगे। मान लो पुरुष की क्षमता को, इस क्वेश्चन में तो चलो मैं लिख देता हूं, आगे से आपको खुद देखना है। पुरुष की क्षमता को मान लो M क्योंकि मेल है, और महिला की क्षमता को मान लो F, फीमेल है। महिला की क्षमता को मान लो F यानी कि फीमेल। तो एक पुरुष की क्षमता को मान लिया, एफिशिएंसी को आपने M मान लिया, एक पुरुष की क्षमता को। तो 20 पुरुष की क्षमता कितनी हो जाएगी भैया? 20 पुरुष काम कर रहे हैं ना, तो एक पुरुष की क्षमता, ये क्षमता एफिशिएंसी को मैंने बोला है, एफिशिएंसी पुरुष की M है और महिला की F, ये हम मान के चल रहे हैं। तो जरा मुझे बताना, अगर मैंने बोला 20 पुरुष हैं, एक पुरुष की क्षमता M, तो बच्चा 20 पुरुष की क्षमता कितनी हो जाएगी? 20M। 20M गुणा D1 कितना है, कितने दिन में काम कर रहे हैं? 40 दिन में, गुणा 40। तो M1 गुणा D1, 20 पुरुष थे। अब यही काम 40 महिला, तो एक महिला की क्षमता F, तो 40 महिला की क्षमता कितनी हो जाएगी? 40F, और वो कितने दिन में कर सकती हैं? 60 दिन में। तो ये भी टोटल वर्क है, ये भी कुल कार्य, और ये भी कुल कार्य। भाई आपने बेसिकली, आप जानते हैं कुल कार्य कैसे निकलता है? आप क्षमता को समय से गुणा करते हो। क्या पिछले एक वीक से यही काम करते आए हो आप? आपने क्षमता को टोटल समय से मल्टीप्लाई किया तो कुल कार्य मिला। अब यहां पर एक पुरुष की क्षमता M, तो 20 पुरुष की क्षमता हो गई 20M एफिशिएंसी, और काम कितने दिन में कर सकते हैं? 40 दिन में। तो बेसिकली आपने एफिशिएंसी को टोटल टाइम से मल्टीप्लाई किया, तो क्या मिला हमें? टोटल वर्क। एक महिला की एफिशिएंसी F, तो 40 की हो जाएगी 40F, कार्य क्षमता एफिशिएंसी, वो 60 दिन में कर सकती हैं। तो आपने एफिशिएंसी को समय से गुणा किया तो क्या मिला? टोटल वर्क। तो यहां भी टोटल वर्क, यहां भी टोटल वर्क, बराबर कर दो, और यहां से M और F का रेशियो, कार्य क्षमता का रेशियो बनाओ। जल्दी से क्या बनेगा? एफिशिएंसी का रेशियो जल्दी से मुझे बना के बताओ बच्चा। सभी लोग अपने कॉपी में शुरू हो जाओ। यहां पर आप कहेंगे 20 से जाएगा 2 बार, या इसे मत काटो 20 से, इसे काटो, 20 या 60, क्योंकि ये 40 इस 40 से कट जाएगा। तो यहां कितना बचेगा? 1M बराबर 3F। तो यहां से M और F का रेशियो कितना आ गया भाई? M के सामने है 3 और F के सामने है 1,
अब ये इन दोनों की क्षमता का रेशियो आ गया, एफिशिएंसी का रेशियो आपको मिल गया। एक पुरुष और एक महिला की क्षमता का रेशियो मिल गया 3:1। अब जैसे ही क्षमता का रेशियो निकलता है, हम तुरंत उसका टोटल वर्क निकालते हैं। क्या करते हैं बच्चा? तुरंत कुल कार्य निकालते हैं। कैसे? या तो m की वैल्यू यहां रख दो, इससे भी टोटल वर्क आ जाएगा, या f की वैल्यू यहां रख दो, इससे भी टोटल वर्क आएगा, और दोनों जगह से सेम वैल्यू मिलेगी आपको। मैं क्या करता हूं, m की वैल्यू यहां रखता हूं, तो 20 तिया कितना हो गया? 20 गुणा 3 और गुणा 40 कितना आ गया? 20 तिया 60, 6 चौक 24, टोटल वर्क आ गया 2400। आप f की वैल्यू यहां रखोगे तब भी 2400 ही आना है। अब टोटल वर्क 2400 है। सवाल कहता है 10 पुरुष और 20 महिला। क्या कहता है सवाल? सवाल कहता है बच्चा 10 पुरुष और 20 महिला, 10 पुरुष और 20 महिला से काम कराना है। तो 10 पुरुष की क्षमता 10m, 20 महिला की क्षमता 20f। m की जगह 3 रखेंगे, 10 तिया 30, और f की जगह 1 रखेंगे, 20 एकम 20। यानी कि काम हमें कराना है 10 पुरुष और 20 महिलाओं से। तो 10 पुरुष की क्षमता प्लस 20 महिलाओं की क्षमता टोटल हो गई 50। काम है 2400, डिवाइड बाई 50 कर दो 10 पुरुष और 20 महिलाओं की क्षमता से। 5 चौको 20, 5 अट्ठू 40, 48। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही है। कितना हो जाएगा? 48। ये अच्छे लेवल के सवाल हैं। आज लास्ट क्लास है, आज जो भी अच्छा लेवल बेस्ट ऑफ द बेस्ट बन सकता है वो मैं आपको करा रहा हूं यहां पर। एलसीएम, सॉरी एलसीएम से नहीं होगा। एलसीएम से क्यों होगा? क्या बात कर रहे हो तुम? ऐसी बातें क्यों कर रहे हो तुम? चलो अगले सवाल पे चलते हैं। इस सवाल को देखना जरा। ये सवाल देखिए। सवाल है, दिया गया है कि 6 आदमी और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन, 4-5 क्वेश्चन हैं ऐसे, घबराओ मत, 4-5 सवाल हैं ऐसे, बिल्कुल कॉन्सेप्ट दिमाग में आ जाएगा। कह रहा है कि 6 आदमी और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब इस बार दो ग्रुप हैं, एक 6 आदमी और 8 लड़कों का मिलाकर है 10 दिन में। कह रहा है और 26 आदमी और 48 लड़के इसी काम को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। बताओ 15 आदमी और 20 लड़के कितने दिन में पूरा करेंगे? अगेन, अब सवाल हमें पता है, एक आदमी की क्षमता को मान लो m यानी कि मेल, और एक लड़के की क्षमता को मान लो b। b क्यों माना? लड़के की क्षमता को बॉय। अब हमें पता है 6 आदमी है, तो 6 आदमी की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 6m प्लस प्लस 8 लड़के, 8 लड़कों की क्षमता हो गई 8b। तो ये पूरा ग्रुप है बच्चे, ये पूरा ग्रुप है, एक काम को 10 दिन में कर रहा है, जिस ग्रुप में 6 आदमी हैं और 8 लड़के हैं। कितने दिन में? 10 दिन में। अब कह रहा है यही काम, ये टोटल वर्क हो गया। भाई आपने 6 आदमी और 8 लड़कों की क्षमता, ये एफिशिएंसी से दिन को यानी कि समय को गुणा कर दिया, और जब भी हम क्षमता से समय को गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है? कुल कार्य, टोटल वर्क। अब कह रहा है यही काम 26 आदमी, तो 26 आदमी की क्षमता 26m, और 48 लड़के, 48 लड़कों की क्षमता 48b, कितने दिन में कर सकते हैं? कितने दिन में? 2 दिन में, और गुणा 2। बस ये भी टोटल वर्क आ गया। और यहां से m और b का रेशियो बनाओ जल्दी से। रफ कॉपी और पेन होना चाहिए, बाकी कमेंट वमेंट पे ध्यान कम दो थोड़ा सा, मेरी तरह। भाई क्या मैं 2 से काट दूं? 2 पंजू 10, 5 के अंदर गुणा कर दूं, 5 छंग 30 m प्लस 5 अट्ठू 40 b बराबर, यहां से तो कट गया, तो 26m प्लस 48b। क्या करो, m को छोटे को बड़े की तरफ लाओ, तो 26 जब इधर आएगा तो 4m बचेगा, और ये 40 जब उधर जाएगा 48 में से घटेगा तो 8b आ जाएगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो यहां से m और b का रेशियो कितना आ गया? भाई ये 40 उधर जाकर 48 में से घटा तभी तो 8 आया, ये 26 इधर आकर 30 में से घटा तभी तो 4 आया। तो यहां पर m के सामने 2 और b के सामने 1, कितना हो गया?
2:1 का रेशियो हो गया, 2:1 का रेशियो हो गया है। अब यहां पर आप मुझे बताओ जरा, क्या ये क्षमता का रेशियो है? और जैसे ही क्षमता का रेशियो आया, आप m और b की वैल्यू या तो यहां रख दो या फिर यहां रख दो, टोटल वर्क आ जाएगा। आप m की जगह 2 रखो जरा, 6 दूनी, मैं टोटल वर्क निकाल रहा हूं, तो m की वैल्यू 2 रखेंगे, 6 दूनी 12, प्लस b की वैल्यू 1 रखेंगे, 8 एकम 8, गुणा ओरिजिनल वाली 5 से नहीं, ओरिजिनल जो 10 था उससे गुणा करना है। तो 12 और 8 20, 20 की 10 में गुणा करेंगे 200। टोटल वर्क कितना आ गया बच्चा? टोटल वर्क आ गया 200। अब उसने बोला यही काम जिस काम की हम बात कर रहे हैं, इसे 15 आदमी और 20 लड़कों से कराना है। किससे? 15 आदमी और 20 लड़के, यानी कि 15 एम और 20 लड़के, यानी कि 20 लड़के, यानी कि बॉय। एम की जगह 2 रखेंगे, 15 दूनी 30, और बी की जगह 1 रखेंगे, ये आ गया 50। तो भैया काम है 200 और क्षमता कितनी है? 50। अब मैं, पता नहीं मुझे अंदर से ऐसा क्यों लग रहा है, पता नहीं मुझे आपको लग रहा है नहीं, मुझे अंदर से ऐसा लग रहा है कि आपको ये टाइप समझ में आ गया। ये टाइप आपको, हालांकि ये टाइम एंड वर्क का सबसे बेस्ट लेवल है, सबसे बेस्ट। अब मुझे ऐसा फील आ रहा है, आपके कमेंट देखकर फील आ जाती है कि आपको ये टाइप समझ में आ गया। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? हम्म। कल क्विज डल गई है भाई, 12 बजे डली थी ना, 12 बजे कल इसके टाइम एंड वर्क के सेकंड पार्ट की क्विज डल गई है लाइव। और आज तीसरी क्विज, मैंने बोला था ना हर चैप्टर में 3 क्विज हम डाला करेंगे, तो आज इसकी थर्ड क्विज 12 बजे डल जाएगी। और इसके वो पीवाई क्यूज तैयार कर लेना है ना। हाँ हाँ हाँ, पीवाई क्यूज तैयार करा लेना है इनके, कल डलवा देंगे ना। चलो आगे चलते हैं, ये सवाल देखिए जरा। सवाल है, एक पुरुष और 4 महिलाएं एक काम को 65/4 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक पुरुष और 4 महिलाएं, कह रहा है, जबकि 3 पुरुष और 4 महिलाएं इसे 13/2 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बताओ 13 महिलाएं इसे कितने दिन में पूरा करेंगी? अगेन थर्ड क्वेश्चन, फिर से वही सवाल। भाई एक पुरुष की क्षमता को मान लो एम मेल, और एक महिला की क्षमता को मान लो एफ यानी कि फीमेल। तो एक पुरुष ये हो जाएगा 1 एम, कह रहा है, और 4 महिला ये हो जाएगा 4 एफ। कितने दिन में काम को कर रहे हैं? 65/4 दिन में। भाई आपने एक पुरुष और 4 महिला की क्षमता को समय से गुणा कर दिया, तो क्या हो गया? टोटल वर्क मिल गया। अब कह रहा है 3 पुरुष और 4 महिला कितने दिन में करते हैं? 13/2 दिन में, 13/2 दिन में। तो यहां पर ये भी टोटल वर्क, ये भी टोटल वर्क, बराबर करके एम और एफ की वैल्यू जल्दी से रेशियो में बताओ क्या होगी। देखो नीचे की संख्या नीचे से कटती है, 2 दूनी 4, ऊपर की संख्या ऊपर से कटती है, 13 पंजू 65, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 2 की, 5 की अंदर गुणा कर दो, 5 एकम 5 एम, प्लस 5 चौको 20 एफ, और 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 तिया 6 एम, प्लस 2 चौको 8 एफ, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी 2 की 5 की अंदर। तो अब छोटी संख्या को बड़ी की तरफ ले जाओ, ये 5 उधर जाएगा, 6 में से घटेगा 1 एम आ जाएगा, ये 8 इधर आएगा, 20 में से घटेगा तो 12 एफ। तो यहां से एम और एफ का रेशियो कितना आ गया? बीच में बराबर का साइन है, एम के सामने 12 और एफ के सामने 1। तो एफिशिएंसी का रेशियो कितना बना बच्चा? एफिशिएंसी का रेशियो बना है 12:1। अब जैसे ही हमने रेशियो बनाया, हमारे दिमाग में तुरंत आ गया कि भैया अब हम इसका टोटल वर्क निकालेंगे। 1 एम की जगह रख दो 12, 1 एम 12, प्लस टोटल वर्क निकालने जा रहे हैं अब हम।
और एफ की जगह रख दो 1, 4 एकम 4, और गुणा ओरिजिनल वाली संख्या 65/4 को लेना है। 65/4 कितना हो गया? 12 और 4 16, गुणा 65/4, 4 चौक 16, और 65 चौके कितना होता है? 4 पंजे 20, 4 छिंग 24 और 2 26। टोटल वर्क हो गया 260। कितना हो गया बच्चा? 260। अब सवाल कहता है भैया इन्हीं काम को 13 महिलाओं से कराना है। 13 महिलाओं से, तो एक महिला की क्षमता कितनी है? 1। तो 13 महिलाओं की क्षमता हो जाएगी 13 एकम 13। काम है 260 बटे 13 महिलाओं की क्षमता से भाग दे देंगे। 13 दूनी 26, सर 20 दिन में हो जाएगा। कितने दिन में हो जाएगा बच्चा? 20 दिन में, 20 डेज। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ सकता हूं? ये सवाल देखिए। सवाल है 5 पुरुष एक काम को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। सवाल थोड़ा सा अलग है। 5 पुरुष एक काम को 2 दिन में कर सकते हैं, 4 महिलाएं उसे 3 दिन में कर सकती हैं, 5 बच्चे उसी काम को 3 दिन में कर सकते हैं। तो बताओ एक पुरुष, एक महिला, एक बच्चा, तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? सवाल पहले वालों से थोड़ा सा अलग है लेकिन आसान है। चलो भाई, एक पुरुष की क्षमता को मान लो m, एक महिला की क्षमता को मान लो f, और एक लड़के की क्षमता को, बच्चे की क्षमता को मान लो b। अब मुझे एक बात बताओ, अगर 5 पुरुष हैं तो 5 पुरुष की क्षमता हो गई 5m, और वो कितने दिन में कर सकते हैं? वो कर सकते हैं 2 दिन में। तो ये टोटल वर्क हो गया। कह रहा है यही काम 4 महिलाएं, तो 4 महिलाओं की क्षमता हो गई 4f, कितने दिन में कर सकती हैं? 3 दिन में। कह रहा है यही काम 5 बच्चे, 5 बच्चों की क्षमता 5b, और कितने दिन में कर सकते हैं? 3 दिन में। अब यहां से हम इन तीनों का रेशियो, क्योंकि रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, तो ये हमारे लिए कोई बड़ा टास्क नहीं है इनमें इन तीनों का रेशियो निकालने का। ये हो जाएगा 5 दूनी 10m, 4 तिया 12f, और 5 तिया 15b। तो यहां से m, f और b का रेशियो क्या हम नहीं निकाल सकते? रेशियो चैप्टर हमने पढ़ा है। अगर हमें m का रेशियो चाहिए, इसको छुपाकर बाकी दो की गुणा कर दो। 15 गुणा 12 कितना होगा? 180। अगर हमें f का रेशियो चाहिए, 12 को छुपाकर 15 और 10 की गुणा कर दो, 15 धाम हो गया 150। और अगर हमें b का रेशियो चाहिए, इसको छुपाकर बाकी दो की गुणा कर दो, 12 धाम 120। 0 0 0, 3 चौकू 12, 3 पंजू 15, और 3 छिंग 18। ये क्या आपने रेशियो प्रोपोर्शन में नहीं पढ़ा था कि जिसका रेशियो चाहिए उसको छुपाकर बाकी दो की गुणा कर दो, इसका चाहिए तो इसको छुपाकर बाकी दो की कर दो, इसका चाहिए तो इसको छुपाकर बाकी दो की कर दो। वही तो किया मैंने। कट कटा के 6 5 4 रेशियो आ गया। अब जैसे ही रेशियो बना, ये रेशियो किसका बना है बच्चा? ये रेशियो बना है आपके एफिशिएंसी का, कार्य क्षमता का। तो हम क्या निकालते हैं? हम निकालते हैं टोटल वर्क। अब टोटल वर्क कैसे आएगा? या तो m की वैल्यू यहां रख दो, टोटल वर्क आ जाएगा, या f की वैल्यू यहां रख दो, टोटल वर्क आ जाएगा, या b की वैल्यू यहां रख दो, टोटल वर्क। और तीनों जगह से सेम वैल्यू आएगी, आप रख के चेक कर लो। नहीं तो मैं m की वैल्यू 6 यहां रखता हूं, तो 5 गुणा 6 गुणा 2, 5 छंग 30 दूनी 60। ठीक है, 60 60 यहां से आएगा, 60 यहां से, क्योंकि बीच में बराबर का साइन है। अब उसने बोला है एक पुरुष, एक महिला, एक बच्चा। एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चा, तो एक एक की क्षमता हो जाएगी 6 एकम 6, 5 एकम 5, 4 एकम 4, क्या आ गया 15। तो 60/15। आप कहेंगे सर 4 दिन में काम पूरा हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। क्या सभी लोगों ने बड़े प्यार से कर लिया इस सवाल को? ठीक है भाई, हो गया सभी का? चलिए थोड़ा सा अलग क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, थोड़ा सा अलग। अभी तक यहां पर ग्रुप में काम हो रहे थे, ग्रुप में, कि भैया 2 पुरुष 4 महिला मिलकर काम कर रही हैं, 2 लड़के 6 पुरुष मिलकर काम कर रहे हैं।
अब यहां पर ऑप्शन है, ऑप्शन क्या है कि यदि, पहले सवाल को पढ़ो, मैं आपको दो तरीके से कराऊंगा ये क्वेश्चन, एक इसका बेसिक मेथड और एक इसकी ट्रिक। कह रहा है यदि 5 पुरुष या 8 महिला किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं तो 10 पुरुष और 4 महिला उसे मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। अब यहां पर हम एक चीज देखेंगे, पहली लाइन को जरा गौर से पढ़ना, पहली लाइन को बच्चे जरा गौर से पढ़ने की कोशिश करना। उसने बोलने की क्या कोशिश की है, उसने बोलने की कोशिश की है कि जिस, केवल उसको पढ़ना जिसके नीचे मैंने ये मैगी वाली लाइन बनाई है, मैगी मैगी होती है ना ऐसी, तो ये मैगी वाली लाइन जिसके नीचे बनाई है कि 5 पुरुष या, अब जहां मैं एक सर्किल करूंगा जरा उस बात पे भी गौर करना, इस वर्ड का मतलब ध्यान देना जिसको इंग्लिश में उसने और बोला है, इस वर्ड पे भी जरा गौर करना। उसने बोला है 5 पुरुष या 8 महिला 20 दिन में काम करेंगी। आप मुझे यस और नो में जवाब देना, क्या 5 पुरुष और 8 महिला दोनों ने मिलकर काम किया है 20 दिन में? क्या ये सवाल का मतलब ये बन रहा है कि 5 पुरुष और 8 महिलाओं ने मिलकर काम किया या अलग अलग काम किया? पहले यस और नो में इस बात का जवाब दो, क्या इन दोनों ने मिलकर काम किया है 5 पुरुष और 8 महिलाओं ने 20 दिन में? क्या मैं इसको ऐसे लिखूं 5m प्लस 8f गुणा 20? क्या मैं इसको ऐसे लिखूंगा? नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर बीच में या लिखा हुआ है। या का मतलब है, या का मतलब ऐसे है कि भाई आप ऐसे सोचो कि मुझे खेत में कुछ काम कराना है, मान लो मुझे धान का रोपण कराना है, अब समय आ चुका है ना धान का रोपण, है ना, तो क्योंकि अगले महीने शायद धान रोपण शुरू हो जाएगा। अब मुझे धान का रोपण कराना है खेत में। अब मुझे ना, मेरा एक बीघा का मेरा खेत है सपोज, अब मैं उस 1 बीघे के खेत में धान रोपण मैं चाहता हूं कि 2 दिन में काम हो जाए, मुझे किसी भी कीमत पर 2 दिन में काम कराना है। तो अगर मैं केवल पुरुषों से काम कराऊंगा तो मुझे 2 दिन में काम कराने के लिए चाहिए होंगे 10 पुरुष। 10 पुरुष 2 दिन में, टाइम मेरा फिक्स है 2 दिन। अगर मैं पुरुषों की तरफ जाऊंगा तो 2 दिन में 10 पुरुष कर देंगे काम। लेकिन अगर मैं महिलाओं की तरफ जाऊंगा, केवल महिलाओं से ही वो धान रोपण कराता हूं, तो महिलाएं तो 7 दिन में, सॉरी 7 दिन नहीं, 7 महिलाएं 2 दिन में कर देंगी। काम 2 दिन में ही कराना है, पुरुषों से कराऊंगा 10 पुरुष की आवश्यकता पड़ेगी, महिलाओं से कराऊंगा तो केवल 7 महिलाओं की आवश्यकता पड़ेगी। यानी कि क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो 5 पुरुष की क्षमता है, सॉरी ये 5 पुरुष भी 20 दिन में काम कर रहे हैं और ये 8 महिला भी 20 दिन में काम कर रही हैं। ये या का मतलब है ऑप्शन। या का मतलब क्या है? या का मतलब है ऑप्शन। अच्छा हो गया आपके वहां? ठीक है, हो गया तो फिर ठीक है, नहीं तो जो, हाँ वो डिपेंड करता है एरिया टू एरिया। जिस एरिया में अभी बरसात का मौसम चल रहा है वो खत्म होगा तब वहां शुरू होगा, हो सकता है आपके वहां बरसात का मौसम खत्म हो गया हो, सॉरी। ठीक है, तो 5 पुरुष 20 दिन में कर सकते हैं या फिर 8 महिला 20 दिन में। काम अगर 20 दिन में कराना है, पुरुषों से कराना है तो 5 पुरुष, महिलाओं से कराना है तो 8 महिला। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो क्षमता 5 पुरुष की होगी, जो क्षमता 5 पुरुष की होगी वही क्षमता 8 महिलाओं की हो जाएगी? क्या इस बात से आप सहमत हैं बच्चा? क्या इस बात से आप सहमत हैं कि 5 पुरुषों की क्षमता 8 महिलाओं के बराबर है? क्योंकि भैया काम तो 20 दिन में हो रहा है, और काम अगर 20 दिन में हो रहा है तो जितना 5 पुरुष कर रहे हैं काम, उतना काम 8 महिलाएं कर रही हैं। तो क्या हम कर सकते हैं, कह सकते हैं कि जो एफिशिएंसी 5 पुरुष की है वही एफिशिएंसी 8 महिलाओं की होगी। यस। तो यहां से एक पुरुष और एक महिला की क्षमता कितनी आ गई? आप कहेंगे सर एम के सामने 8 और एफ के सामने 5। एफ के सामने क्या है? 5। इतनी बात क्लियर है? यस, बिल्कुल क्लियर है। अब ये रेशियो हमारे पास किसका आया है? ये रेशियो आया है एफिशिएंसी का। किसका रेशियो आया बच्चा? एफिशिएंसी का।
अब उसने बोला अब हमें निकालना है टोटल वर्क। तो अगर मैं 5 पुरुष ऐसे निकालूं, 5 पुरुष कितने दिन में कर सकते हैं? 20 दिन में। भाई मैंने 5 पुरुष की क्षमता को 20 दिन से गुणा कर दिया। अगर आप महिलाओं की तरफ से टोटल वर्क निकालेंगे तो 8 महिला को 20 दिन से गुणा कर देना, वहां से भी टोटल वर्क आ जाएगा, सेम आएगा। एम की जगह 8 रखो तो 8 पंजे 40 गुणा 20। एम की जगह क्या रखा? 8, तो ये आ जाएगा 800। टोटल वर्क कितना आ गया बच्चा? टोटल वर्क आ गया 800। अब सवाल कहता है कि 10 पुरुष और 4 महिलाओं से काम कराना है, मिलकर मिलकर 10 पुरुष और 4 महिलाओं से काम कराना है। तो एम की जगह 8 रखेंगे, 10 अट्ठे 80, और एफ की जगह 5 रखेंगे, 4 पंजू 20। क्षमता हो गई 100। तो 800 बटे 100 कितना आ गया? आप कहेंगे सर 8 उत्तर आ गया। अब ये तो हो गया इसका बेसिक मेथड। ये क्या हो गया? इसका बेसिक मेथड। अब बेसिक मेथड के बाद अब मैं आपको बताता हूं इसका ट्रिक। इसकी ट्रिक भी देखना जरा। इस तरह के क्वेश्चन की, स्पेशली इस तरह के क्वेश्चन की जहां पर आपको ये देखना है, बस जहां पर या वर्ड वाला क्वेश्चन आएगा ना, या वाला, आपको एक ही चीज याद रखनी है हिंदी में, और बटे या, और बटे या। इंग्लिश में उसे एंड अपॉन और भी लिख सकते हो, ठीक है, इंग्लिश में। ये चीज ध्यान रखनी है, ट्रिक है। ये क्या है? ये ट्रिक है बच्चा, और बटे या। इस तरह के क्वेश्चन की स्पेशल। और बटे या का मतलब है कि और के साथ पुरुष कितने हैं, सामने देखेंगे सभी लोग। और के साथ पुरुष हैं 10 बटे या के साथ पुरुष कितने हैं? 5, प्लस और के साथ महिला कितनी है? 4, क्योंकि ऊपर और है नीचे या, बटे या के साथ महिला कितनी है? 8। ठीक है, ब्रैकेट बंद, गुणा डी, बराबर करना है जितना समय दिया हुआ है 20 दिन। ये ट्रिक याद रखना है अगर ट्रिक से जाना चाहो तो। और बटे या, और के साथ पुरुष बटे या के साथ पुरुष, प्लस और के साथ महिला बटे या के साथ महिला, गुणा डी। डी क्या है सर? जिस दिन की वो पूछ रहा है, मिलाकर कितने दिन में पूरा करेंगे, ये डी वही है। और बराबर समय जो हमें दिया हुआ है। जल्दी से यहां पर आंसर बता दो। 5 दूनी 10, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 और 1 5 बटा 2, डी बराबर 20। 5 से कटेगा 5 चौको 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई ऊपर जाके हो जाएगी 4 से, 4 दूनी 8। क्या हमारा वही आंसर आ गया जो हमने यहां निकाला था? 8। बताइए। इसे बताएंगे जरा। कह रहे 8 पुरुष या 16 महिला या 32 लड़के। देखो या 32 लड़के एक काम को 8 महीने में पूरा कर सकते हैं। तो 4 पुरुष, ये कॉमा का मतलब और ही होता है, और इस कॉमा का मतलब देखो, अगर मैं आपसे कहूं ये, या फिर मैं कहूं ए और बी, क्या दोनों का मतलब सेम ही तो है? ए कॉमा बी या ए और बी। तो 4 पुरुष और 4 महिला और 4 लड़के मिलकर उसे कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? तो आपको क्या याद रखना है? और बटे या। क्या याद रखना है बच्चा? और बटे या। तो और के साथ पुरुष कितने हैं? 4, या के साथ पुरुष कितने हैं? 8, प्लस और के साथ महिलाएं कितनी हैं? 4, या के साथ महिला कितनी है? 16, प्लस और के साथ लड़के कितने हैं? 4, और या के साथ लड़के कितने हैं? 32। कितने हैं? 32, गुणा डी, बराबर कितना समय दिया हुआ है? 8 महीना। तो यहां से डी की वैल्यू निकाल दो।
भाई आपको एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, फिर टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। तरीका तो वो भी ठीक है, लेकिन ये ट्रिक जब अच्छी लगी है तो कर लेते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 अट्ठू 32, 1/2, 1/4, 1/8, एलसीएम हो गया 8, 8/2, 8/2 करेंगे 4 आएगा, 4 की 1 में गुणा कर दो, प्लस 8/4 करोगे कितना आएगा 2, और 2 की 1 में गुणा कर दो 2, 8/8 करोगे कितना आएगा 1, 1 की 1 में गुणा कर दो 1, गुणा डी बराबर 8, तो 4 2 6 और 1 7/8, डी बराबर 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 8 8 64 और डिवाइड बाई 7, तो 7 नाम 63, 9 सही 1/7, कितना आ गया बच्चा 9 सही 1/7, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है भाई, 9 सही 1/7। ये सवाल थोड़ा सा अच्छा है, और इसे आप ट्रिक से नहीं, इसे बेसिक वाले मेथड से करेंगे। आप एक बार देखिए जरा इसे, आप समझ जाओगे, क्योंकि यहां पर आपसे वो समय नहीं पूछ रहा, यहां से वो कुछ और ही पूछ रहा है। किसी काम को 8 दिन में पूरा करने के लिए 10 पुरुष या 15 महिलाओं की आवश्यकता होती है। यदि 12 दिन में काम पूरा करने के लिए 12 दिन में X पुरुष और Y महिलाओं की आवश्यकता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा? निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा? बताइए। कह रहा 10 मैन और 15 women are required to complete a work in 8 days. If X men and Y women are required to complete the work in 12 days, then which of the following equation is correct? भाई क्या यहां पर और लगा हुआ है? क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो एफिशिएंसी 10 लोगों व्यक्तियों की, आदमियों की है, पुरुषों की है, वही एफिशिएंसी 15 महिलाओं की होगी? बीच में या वर्ड लगा हुआ है। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि 10 पुरुष की एफिशिएंसी बराबर हो जाएगी किसके? 15 वोमेन के बराबर हो जाएगी। 5 दूनी 10, 5 दिया 15। क्या मेरे भाई, मैं यहां अगर आपसे एम और डब्ल्यू का रेशियो पूछूं, एम के सामने 3 और डब्ल्यू के सामने 2, क्या ये एफिशिएंसी का रेशियो तुरंत निकाल देंगे अगर बीच में और या फिर हिंदी में या लिख रहा हो? क्या ये कार्य क्षमता निकालने में कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं। उसके बाद आपको क्या चाहिए? टोटल वर्क। क्या चाहिए? टोटल वर्क। आपसे कह रहा है भैया 8 दिन में काम करना है, या तो 10 पुरुष को लगाओ या 15 महिला। तो मैं क्या करता हूं, 10 पुरुष और गुणा कितने दिन में काम करना है? 8 दिन में। आप इधर से भी कर सकते हो, 15 महिला गुणा 8, सेम आंसर आएगा। एम की जगह 3 रख दो, 10 या 30 गुणा 8, कितना आ गया? 240। टोटल वर्क कितना आ गया? टोटल वर्क आ गया 240। अब हम इसे बेसिक मेथड से ही क्यों गए, अब आपको समझ में आएगा। सवाल कर रहा है यदि काम को 12 दिन में पूरा कराना है, काम को 12 दिन में पूरा करना है, तो X पुरुष और Y महिलाओं की जरूरत पड़ेगी। हमें नहीं पता कितने पुरुष और हमें नहीं पता कितनी महिला, लेकिन काम कराना है 12 दिन में। कितना? 240। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे 12 दिन में काम कराना है 240, 12 दिन में कितना काम कराना है सामने देखेंगे सभी लोग। टोटल काम है 240 और मुझे ये 12 दिन में कराना है, तो बच्चे जरा बताना एक दिन में कितना काम कराना होगा? एक दिन में तो आप कहोगे 240/12 कर दो सर, एक दिन में कराना होगा 20 यूनिट। क्या इस बात से आप सहमत हैं? बताइए। अगर मैं आपसे एक बात बोलूं साफ सीधी सी कि 12 दिन में 240 काम कराना है, तो क्या एक दिन में 240/12 क्या 20 काम कराना होगा? और आप मुझे बताओ मैंने एक दिन का काम क्यों निकाला? आप क्या मुझे बता सकते हो कि मैंने एक दिन का काम क्यों निकाला?
आप कहेंगे कि सर एक दिन का काम ही कार्य क्षमता होती है, यानी कि एक्स पुरुष और वाई महिलाओं का एक दिन का काम कितना हो गया? 20। एक्स पुरुष और वाई महिलाओं का एक दिन का काम कितना हो गया? 20 हो गया। ऑप्शन से उठा के चेक कर लो, ऑप्शन से उठा के चेक कर लो भैया। एक पुरुष की क्षमता से गुणा कर दो इन सबको। ऑप्शन से उठा के चेक कर लो, क्योंकि मुझे एफिशिएंसी चाहिए थी, मुझे एफिशिएंसी चाहिए थी। अब ये 20 कितने लोगों से मिलकर बन सकता है? भाई मुझे क्षमता 3 और 2 पुरुष और महिलाओं की दे रखी है, 3 और 2। अगर मैं ऐसे करता हूं, एक पुरुष की क्षमता है 3, एक पुरुष की, एक महिला की क्षमता है 2। अब मैं इनको कुछ ऐसा कैलकुलेट करूं कि मुझे 20 के बराबर मिल जाए, मुझे 20 के बराबर मिल जाए, क्या करूं मैं? बताओ। अरे इतना भी मत सोचो फिर तुम, आप ऐसे सोचो कि भाई एक पुरुष, एक्स पुरुष और वाई महिलाओं की जरूरत है ना, आप एक दिन का काम भी मत निकालो, मत निकालो आप इतने दिन का काम, इतना डिटेल में मत जाओ। आपको पता है 240 यूनिट टोटल काम है, एक्स पुरुष है और वाई महिला है। अगर एक्स पुरुष है तो एक पुरुष की क्षमता कितनी होगी? 3। तो एक्स पुरुषों की क्षमता हो जाएगी 3x। भाई एक पुरुष की एफिशिएंसी 3 है, तो एक्स पुरुषों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 3x प्लस वाई महिला है, एक महिला की एफिशिएंसी 2, तो टोटल वाई महिलाओं की हो जाएगी 2y। तो ये हो गई टोटल एफिशिएंसी। काम कराना है 12 दिन में, तो गुणा 12। मैंने क्या किया, मैंने एक्स पुरुष, एक पुरुष की क्षमता 3, तो 3x हो गया। वाई महिला, एक महिला की क्षमता 2, तो 2y। टोटल क्षमता को 12 से गुणा कर दिया समय से, तो क्षमता को समय से गुणा करते हैं तो टोटल वर्क आता है, तो ये आ जाएगा 12 दूनी 24, 20, यानी कि 3x प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है चेक कर लो, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। एक दिन का काम निकालने की जरूरत पड़ी ही नहीं। आपने क्या किया, एक्स पुरुष है 3, एक पुरुष की एफिशिएंसी 3x, वाई महिला है, एक महिला की एफिशिएंसी 2, 2y, गुणा 12, क्योंकि 12 दिन में काम कराना है, तो कार्य क्षमता को, एफिशिएंसी को समय से, टाइम से गुणा करते हैं तो टोटल वर्क मिलता है, जो कि 240 है। सॉल्व किया तो ऑप्शन नंबर सी बड़ा धमाकेदार आंसर मिल गया। चलिए अब कुछ दो चार सवाल मिसलेनियस यानी कि विविध कर लेते हैं, ठीक है? कुछ विविध कर लेते हैं। ये सवाल देखिए जरा। कह रहा है, एक कार्यालय में 75 कर्मचारी एक परियोजना को 60 दिन में, ये वो मिसलेनियस है जो ऑलरेडी हम किसी ना किसी टाइप में कर चुके हैं। कल हम अपना पाइप सिस्टर्न चैप्टर शुरू करेंगे, पाइप टंकी चैप्टर। कह रहा है, एक कार्यालय में 75 कर्मचारी एक परियोजना को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। कुछ दिनों बाद 15 कर्मचारियों ने काम छोड़ दिया। कह रहा है, परियोजना 65 दिनों में पूरी हुई। बताओ 15 कर्मचारियों ने कितने दिन बाद काम छोड़ा? लगभग ऐसा ही कुछ, थोड़ा बहुत मिलता जुलता टाइप हमने कल किया था, जहां मैंने बताया था कि गेट पे इतने लोग आके खड़े हो गए और उन्होंने कहा भैया हमें भी आपके साथ काम करना है। लेकिन उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? वहां हमें दिया हुआ था कि भाई इतने दिन बाद और कर्मचारी आ गए, वहां दिया हुआ था हमें, यहां दिया ही नहीं है। उसने बोला 75 कर्मचारी 60 दिन में कर सकते हैं। कह रहा कुछ दिन बाद 15 लोगों ने काम छोड़ दिया, कुछ दिन बाद, नहीं पता कितने दिन बाद। कह रहा अब काम 65 दिन में पूरा हुआ। कह रहा बताओ उन 15 कर्मचारियों ने कितने दिन बाद काम छोड़ा है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, कितने दिन बाद काम छोड़ा नहीं पता, उसने बोला कुछ समय बाद। ये मान लो कि उसने डी दिन के बाद काम छोड़ा है,
डी दिनों के बाद कुछ समय को मान लो डी, जिस दिनों की वो बात कर रहा है अपनी तरफ से मान लो डी। अब अपने उसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट जो हमने कल पढ़ा था कि भैया कोई फैक्ट्री है, कारखाना है, उसमें 75 लोग काम कर रहे हैं, 60 दिन में कर सकते हैं। हुआ क्या कि डी दिनों के बाद 15 लोगों ने काम छोड़ दिया। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, अगर ये 15 लोग काम नहीं छोड़ते तो कितने दिन का काम बच गया था? मेरी पूरी बात सुनो और जवाब दो कमेंट में। जो लोग दे सकते हैं, जो नहीं दे सकते वो अपना सॉल्व करो। कि अगर ये 15 लोग काम छोड़कर गए हैं डी दिनों के बाद, मेरा क्वेश्चन है अगर ये काम नहीं छोड़ते तो अभी और कितने दिन का काम बच गया था? और कितने दिन का? डी दिनों का तो कर लिया उन्होंने, टी दिनों के बाद या कुछ दिनों को मैंने डी नाम दिया है, डी दिनों के बाद 15 लोग काम छोड़कर गए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन है कि अगर वो काम छोड़कर नहीं जाते तो कितने दिन का काम अभी और बच गया था? भैया टोटल 60 दिन में काम होना है। सोच समझ के जवाब बताना। वेरी गुड, सोनिया ने सबसे पहले जवाब दिया है 60 माइनस डी। कि सर आप ऐसे सोचो ना भाई, मैं किसी काम को, मेरा ग्रुप है, मेरे ग्रुप किसी काम को करने में 10 दिन लगाता है। अब हुआ क्या, 4 दिन काम करके 6 लोग भाग गए। अगर वो 6 लोग नहीं भागते, 4 दिन तो हमने कर लिया काम, अगर वो 6 लोग नहीं भागते तो अगले 6 दिन का काम बचा हुआ था हमारा। यानी कि टोटल 10 में से आपने 4 माइनस कर दिया, जितने दिन काम हो चुका है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इन 75 लोगों का कितने दिन का काम बच गया है, तो आप क्या करोगे, 60 में से डी माइनस कर दोगे। यानी कि अभी इतने दिन का काम इन लोगों का बच गया है। 60 माइनस डी, जितने दिन काम हो चुका है टोटल में से वो दिन माइनस कर दो। तो कुछ दिनों का के बाद 15 लोग गए हैं, यानी कि डी दिन तक काम हो चुका है, टोटल 60 दिन में होना है। 60 में से डी माइनस कर दो, अभी बचा हुआ है 75 गुणा 60 माइनस डी बराबर। कह रहा है यही काम, अब कह रहा है अब काम किसको कराना है? भैया 15 लोग छोड़कर चले गए तो 75 में से 15 गए, 75 में से 15 जाएंगे, कितने आ जाएगा? ये आ जाएगा 60। अब यही काम 60 लोगों को, यही काम 60 लोगों को कितने दिन में करना है? कह रहा भैया टोटल काम 65 दिन में हुआ है। टोटल काम कितने दिन में हुआ है? 65। तो यही काम अब 65 में से जितने दिन काम हो चुका है वो माइनस कर दो। 65 माइनस डी, मैं फिर से समझाता हूं, हो सकता है ये 65 माइनस डी पर आकर, 65 माइनस डी पर आकर आप थोड़े से परेशान हुए हो। मैं फिर से समझाता हूं, समझना जरा बात को। उसने बोला, भाई साहब ऋषभ कुमार, आपका तो कोर्स गया बेटा, आपका तो कोर्स गया। रोजगार विद अंकित पर कितने भी कोर्स आपके चल रहे होंगे, सारे कैसे मेरे लिए कुछ भी बोल देते, लेकिन आपने किसी बच्चे के बारे में कुछ बोला तो गया आपका कोर्स। आपकी आईडी है 92967000। और जिस बच्चे की आईडी से अगर आप कोर्स लेकर देख रहे होगे, बेचारा, उसके लिए मुझे तरस आ रहा है। चलो, क्या बोला मैंने? 75 कर्मचारी एक योजना को 60 दिन में कर सकते हैं। 60 दिन में। कुछ दिन को मैंने डी नाम दे दिया कि डी दिन के बाद 15 लोग छोड़कर गए। मैंने कहा अगर ये लोग नहीं जाते, अगर ये लोग नहीं जाते तो कितने दिन का काम बच गया था? 60। और उसमें से जितने दिन काम हो चुका है वो हटा दो, 60 माइनस डी दिन का। तो 75 लोगों का इतने दिन का काम बच गया था। कह रहा 15 लोग गए भैया, 75 में से 15 गए, 60 लोग बचे। कह रहा टोटल 65 दिन में काम हुआ है, टोटल शुरू से लेकर लास्ट तक। तो कितने दिन काम किया है इन लोगों ने 15 लोगों के जाने के बाद? तो टोटल 65 में से वो डी माइनस कर दो, जितने दिन काम हो चुका है, जितने दिन काम हो चुका है। तो यहां से डी की वैल्यू निकाल दो, आंसर आ गया आपका। आप कहेंगे 15 चौकू 60, 15 5 75, 6 पंजू 30 माइनस 5 डी बराबर 65 चौके कितना होता है? 260 माइनस 4 डी।
ये -5 को उधर लाकर प्लस का 5 कर दो, और 5 में से 4 गया तो 1, और ये 260 को 300 में से घटाएंगे तो 40। हो गया सवाल। भाई ये 65 दिन में टोटल काम हुआ है, क्योंकि 15 लोग बीच में छोड़कर चले गए। होना चाहिए था 60 दिन में, लेकिन हुआ है 65 में टोटल। तो 65 में से उन दिनों को माइनस करना है जितने दिन ऑलरेडी काम हो चुका है। तो बचे हुए दिनों में इन 60 लोगों ने काम किया होगा 75 में से 15 के जाने के बाद। ठीक है बच्चा। चलो एक और सवाल ऐसा है मेरे पास, ये सवाल देखना जरा। इस सवाल को देखेंगे। नहीं मैं मतलब हर चीज बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन मेरे लिए भी बोल दो तुम, मैं वो भी बर्दाश्त कर लेता हूं, इग्नोर कर देता हूं। लेकिन अगर आप इतना गंदा और वो भी किसी के लिए बोलोगे, किसी और के लिए बोलोगे नाम लेकर, तो फिर वो तो ना बर्दाश्त काबिल होगा। और वो ऐसा होगा कि जब मैं कोर्स बंद कराता हूं ना, मैंने हालांकि 4-5 बच्चों के ऐसे के कराए हैं उससे पहले, जो मतलब बहुत एक होता है ना बिलो द बेल्ट, जो अपनी औकात से नीचे जाके बहुत गंदा बोल जाते हैं, उनके मैं कोर्स डीएक्टिवेट कराता हूं। और मैं स्पेशल मेंशन कराता हूं टीम के पास कि जीवन में ये RWA की एप्लीकेशन खोल ना पाए, इस बात का ध्यान रखना। मैं उनसे बोलता हूं स्पेशल। और जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं वो ये तो जानते होंगे कि ये मास्टर ने अगर बोला टीम से और टीम उस काम को ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। 10 आदमी एक काम को शुरू करते हैं, लेकिन और मतलब आप खुद सोचो कि कुछ ऐसा होता होगा, इतना गंदा होता होगा, तभी मैं उसको बोलता हूं। नहीं ऐसे तो मैं किसी का पैसा क्यों बर्बाद कराऊंगा। चलो, 10 आदमी एक काम को करना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद उनमें से 4 लोग काम छोड़कर गए। नहीं पता कितने दिन बाद, कुछ दिनों के बाद। इसके परिणाम स्वरूप जो कार्य 40 दिन में पूरा हो सकता था, जो काम 40 दिन में पूरा होना था 10 लोगों के द्वारा, वो काम अब 50 दिन में हुआ है, क्योंकि बीच में कुछ लोग छोड़कर चले गए। बताओ कितने दिन बाद आदमी छोड़कर गए हैं। अब हमें नहीं पता कितने दिन बाद, आप मान लो डी दिन के बाद काम छोड़कर गए हैं। भैया एक बात बताओ, 10 लोग थे, 10 आदमी थे, 10 आदमी थे, और वो 40 दिन में पूरा कर सकते थे। कितने दिन में? 40 दिन में पूरा कर सकते थे। 40 दिन में। अगर उन्होंने डी दिन काम किया 10 लोगों ने, और उनमें से 4 लोग छोड़कर चले गए। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, अगर ये 4 लोग छोड़कर नहीं जाते, समझना मेरी बात को, अगर ये 4 लोग छोड़कर नहीं जाते, तो कितने दिन का काम अभी बचा हुआ था इन 10 लोगों का? आप कहोगे सर 40 दिन में काम हो सकता था। भैया 40 में से ये डी माइनस कर दो, इतने दिन का काम बचा हुआ था अभी, अगर ये 4 छोड़कर नहीं जाते। लेकिन गए, जाने वाले को कौन रोक सकता है। तो 10 में से 4 हटा दो, कितने लोग बचे? 6 लोग। अब ये कितने दिन में काम करेंगे? भाई टोटल 50 दिन में काम हुआ है, टोटल 50 दिन में। 50 में से वो माइनस कर दो जितने दिन काम हो चुका है, तो 6 लोग बचे हुए इतने दिन काम करेंगे। यहां से डी की वैल्यू निकाल दो, 2 तिया 6, 2 पंजो 10, 4 पंजे 20, 200 माइनस 5D बराबर 5 तिया 15, 150 माइनस 3D। 5 में से इधर जाकर प्लस हो जाएगा, 5 में से 3 गया 2, और ये 150 इधर आ गया, 50 में से 200 में से गया तो 50, तो यहां से 2 से कटेगा तो डी बराबर कितना आ गया? 25 आ गया। कितना आ गया? 25 आ गया। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलो अच्छे क्वेश्चन था ये। अब मैं आपको थोड़ा सा एक फॉर्मूला बेस्ड स्पेशल क्वेश्चन कराता हूं, जो कि फॉर्मूला बेस्ड ही है। फॉर्मूला बेस्ड, फॉर्मूला बेस्ड, फॉर्मूला बेस्ड स्पेशल क्वेश्चन, स्पेशल क्वेश्चन। ठीक है, मैं आपको पहले इसका ना कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट मतलब वो फॉर्मूला एक्चुअल लगेगा कैसे। आप समझो जरा, अगर 2 लोग हैं, दोनों मिलकर किसी काम को
डी दिनों में कर सकते हैं। समझे आप इस बात को? दो लोग हैं, दोनों मिलकर किसी काम को डी दिनों में कर सकते हैं, डी दिनों में। अब दोनों का, ये डी क्या है? दोनों का समय। अब अगर मैं आपसे कहूं ए अकेला, ए अकेला, ए अकेला उस काम को डी प्लस एक्स दिन में कर रहा है, डी प्लस एक्स दिन में कर रहा है। डी क्या है? डी है बच्चा जो दोनों का समय है, और एक्स क्या है? उससे कितना ज्यादा दिन है। अगर बी अकेला काम को करेगा, यह सवाल आएगा बिल्कुल डायरेक्ट, दिखाऊंगा मैं आपको अभी। अगर बी अकेला काम करेगा तो उसे डी यानी कि दोनों के समय से वाई दिन ज्यादा में काम कर रहा है, दोनों के समय से वाई दिन ज्यादा में काम कर रहा है। यह कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? क्या बोला मैंने? मैंने बोला कि ए और बी मिलकर डी दिनों में काम कर सकते हैं। ए अकेला डी यानी कि जितने दिन में दोनों काम कर सकते हैं उससे एक्स दिन ज्यादा, या तो वो ऐसे लिख के देगा डायरेक्ट, या फिर आपसे कहेगा दोनों के समय से, ए अकेला दोनों के समय से, दोनों के समय से एक्स दिन ज्यादा, एक्स दिन ज्यादा में करेगा। एक्स अकेला दोनों के समय से एक्स दिन ज्यादा में करेगा, ऐसे भी लिखेगा। दोनों का मतलब सेम है, दोनों का मतलब सेम है। दोनों का समय कितना है? डी प्लस एक्स। या फिर कहेगा दोनों के समय से एक्स दिन ज्यादा में। ऐसे ही वाई, बी अकेला दोनों के समय से वाई दिन ज्यादा में। तो ऐसे में एक फॉर्मूला होता है जो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि जो दोनों का समय होगा ना, दोनों का, वो निकल के आएगा अंडर रूट ऑफ एक्स गुणा वाई। ये बात याद रखना अब आप, ये बात डायरेक्ट याद रखेंगे कि इस तरह के कॉन्सेप्ट में, इस तरह के सवालों में जो दोनों का समय होगा, जो दोनों का समय डी होगा, उसकी वैल्यू जितने दिन एक्स्ट्रा में ये कर रहा है और जितने दिन एक्स्ट्रा में ये कर रहा है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके रूट कर दो, वो आपकी दोनों का समय यानी कि डी की वैल्यू आ जाएगी। अब मैं सवाल दिखाता हूं आपको, अब मैं सवाल दिखाता हूं आपको, देखना। ये रहा, ए और बी मिलकर किसी काम को एक्स दिन में पूरा कर सकते हैं, मिलकर। कह रहा है ए अकेला एक्स प्लस 5 दिन। भाई ए अकेला एक्स प्लस 5 दिन, ए अकेला एक्स प्लस 5 दिन में करेगा। यानी कि अगर ये दोनों एक्स दिन में कर रहे हैं, अगर ये दोनों एक्स दिन में कर रहे हैं तो ए अकेला उससे 5 दिन ज्यादा में काम कर रहा है। ए अकेला 5 दिन ज्यादा में, और बी अकेला क्या कह रहा है? सवाल कहता है बी अकेला x प्लस 20, यानी कि बी अकेला उसे 20 दिन ज्यादा में कर रहा है, 20 दिन ज्यादा में। x क्या है? दोनों का समय, और ए उसे 5 दिन ज्यादा में, बी उसे 20 दिन ज्यादा में। तो अगर मुझे यहां से दोनों का समय x की वैल्यू निकालनी हो तो अंडर रूट ऑफ 20 गुणा 5, जितने दिन ज्यादा में ये कर रहे हैं, वो 20 दिन ज्यादा, वो 5 दिन ज्यादा, तो ये हो जाएगा 100, और 100 का रूट होता है 10, और x का मान कितना हो जाएगा? 10, x की वैल्यू हो जाएगी 10। ये सवाल देखिए जरा, ये वाला सवाल देखिए, ये तो कॉन्सेप्ट में ऊपर खिसका देता हूं। ये सवाल देखिए, कह रहा है ए और बी एक साथ मिलकर एक्स दिनों में काम कर सकते हैं, एक्स दिनों में। कह रहा है ए और बी अलग अलग उस काम को एक्स प्लस 8, एक्स प्लस 18 दिन में कर सकते हैं। तो कह रहा है ए और बी मिलकर उस काम का 5/6 भाग कितने दिन में पूरा करेंगे? कितने दिन में? भैया मिलकर एक्स दिन में कर सकते हैं, जरा समझना। ये 8 दिन ज्यादा में कर रहा है, ये 18 दिन ज्यादा में कर रहा है, और दोनों का समय क्या है? दोनों का समय है एक्स। तो यहां से क्या मैं कह सकता हूं? x बराबर होगा अंडर रूट ऑफ ये 18 दिन ज्यादा, ये 8 दिन ज्यादा, 18 अट्ठे 144, यानी कि दोनों का समय आ गया 12। अंडर रूट ऑफ 144 क्या हो जाएगा? 12। दोनों का समय कितना हो गया? 12 दिन। अब सवाल कहता है दोनों मिलकर, ए और बी दोनों मिलकर 5/6 भाग। भैया हमें केवल 5/6 भाग कराना है, तो समय को भी 5/6 कर दो। 12 दिन में कर सकते हैं x, दोनों मिलकर उसका 5/6 कर दो, तो 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 10 दिन। कितना हो जाएगा? 10 डेज। ठीक है,
तो यहां पर आकर आपका चैप्टर होता है बच्चा एंड। और अब हम विदा लेते हैं और कल पाइप एंड सिस्टम शुरू करेंगे।